Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I am over here to teach you Urdu. Okay? Today is Monday, 14th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi, Kashif Urdu 4, Nardaban Urdu 4. We have two books, Kashif Urdu and Nardaban Urdu. In Kashif Urdu, first term, we have 6 lessons, Hamd, done. Chapter number 2, Burai Ka Anjam, done. Naat, done. Behan Ho To Aisi, done. Pakistan, done. Asma Se Parchiyan Barsi, done. Complete. Syllabus of first term has been completed, done, and checked by teacher. Now come on, Nardaban Urdu. In Nardaban Urdu, we have page number 1 to 15. It's done. हमने last classes में page number 1 to 5 किया, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Today we are going to study about the last two pages, 20 and 21 of Nardaban. इससे पहले मैं आपको रिव्यू दे दूं थोड़ा सा. सफा नंबर 14 और 15 पर हमने क्या पढ़ा था. इसमें नकरा और इसमें मारफा पढ़े थे. ये हामिद है, ये कुरान करीम है, ये लाहौर है. जुमला नंबर 1 में हामिद किसी खास शख्स का नाम है. जुमला नंबर 2 में कुरान करीम एक मुकद्दस किताब है. जुमला नंबर 3 में लाहौर एक खास शहर का नाम है. ऐसे खास नामों को इसमें मारफा या इसमें खास, मारफा ये वाला, इसमें मारफा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं. और जुमला नंबर 4, 5, 6 में लड़का, किताब और शहर से मुराद किसी खास लड़के, खास किताब या खास शहर से नहीं है. ऐसे इस्म को हम इसमें नकरा या कॉमन नाउन कहते हैं. ये कॉमन चीजें, लड़के तो बहुत सारे हैं, शहर तो बहुत सारे हैं, किताबें तो बहुत सारी हैं, कॉमन थिंग है. बट एक स्पेसिफिक नाम ले देना, मिस शाजिया नौरीन, इट्स वेरी स्पेशल. तो ये क्या होगा, इसमें मारफा. इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैन शहजाद, जैन शहजाद इज अ स्पेशल पर्सन, ये खास का नाम है, इससे ये प्रॉपर नाउन होगा, जिसे हम उर्दू में इसमें मारफा कह रहे हैं. इस वक्त मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. ये कॉमन नाउन है, ये इसमें नकरा है, ये इसमें आम है. यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ which one is special with name. ठीक है, ये इसमें नकरा और इसमें मारफा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पेज नंबर 14 पर, और 15 पर हमने पढ़ा था फेल वर्ब को. असलम पढ़ता है, लड़के खेलते हैं, लड़कियां खत लिख रही हैं, वो यहाँ से चला गया. इन सब जुमलों में चला गया, आऊंगा ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम को जाहिर करते हैं. वर्ब, I am teaching in front of you, you are learning in front of me, that all are the part of verb. ये सब का सब क्या है? verb है, फेल है. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया था पिछले पेजेस का. शेर मैसूर, आज की हमारी तफहीम है, कॉम्प्रिहेंशन है. शेर मैसूर ये बहुत ही मजे का लेसन है, बहुत अच्छा है, आपने इंजॉय करना है. ठीक है, जस्ट मुझे देखिए और अपनी स्क्रीन को देखिए, नथिंग एल्स. और कुछ देखने की, टेंशन लेने की, पढ़ने की, बुक की जरूरत नहीं. आई एम ओवर हियर, मैं हूं यहाँ पे. अच्छा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है. सुना है ना? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. गीदड़ एक डरपोक, काहिल, नाकारा जानवर है जो डर डर के रहता है. और शेर वो है आप जिसे पिंजरे में भी डाल दो, उस पे 100 लोगों को पैरे भी बिठा दो, वो फिर भी शेर रहता है. वो कहता है मैं जो हूं तो कोई है ही नहीं. तो ये जो मुहावरा है, ये किसने कहा, क्यों कहा, ये है आज की हमारी तफहीम का उन्वान. ठीक है,
शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये कॉल टीपू सुल्तान का है। किसका है? टीपू सुल्तान। नाम सुना है ना टीपू सुल्तान? हमने जिन बच्चों का, आपने देखा होगा, माँ बाप को बड़ा शौक होता है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा बहादुर बने, तो उसका नाम टीपू रख देते हैं। किस लिए? कि टीपू सुल्तान की हिस्ट्री आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो आप बहुत मजा करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। टीपू सुल्तान इतना मसीहा था, इतना बहादुर था, हमें भी टीपू सुल्तान जैसा बनना। टीपू सुल्तान का कॉल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मुझे एक दिन की जिंदगी मिल जाए, लेकिन शेर जैसी हो, गीदड़ की तरह 100 साल में जिंदा नहीं रहना चाहता। ये थी टीपू सुल्तान की सोच, ये था उनका कॉल। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, ये कॉल टीपू सुल्तान का है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कबूल करने के बजाय आजादी के लिए जंग लड़ते हुए शहादत पाई। अगर वो, उन्हें अपनी जिंदगी से इतना प्यार होता, या वो गीदड़ की तरह जिंदा रहना चाहते सिर्फ, तो वो अंग्रेजों के गुलाम बन जाते ना। जैसा अंग्रेज कहते थे बर्तन धो और झाड़ू लगाते रहो, मुसलमानों को हकीर समझते थे, उन पे जुल्म करते थे, उन्हें खाना नहीं देते थे, उनकी इज्जतें खराब करते थे, ये सब करते थे अंग्रेज, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान उनके गुलाम रहें। अगर टीपू सुल्तान जिंदा रहने का शौक होता तो वो ये सब कर जाते ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शेर बनना है, और इसीलिए उन्होंने शहादत पाई कि वो अंग्रेज के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वो गीदड़ नहीं बना। टीपू सुल्तान एक आलिम, ज़हीन, बहादुर और परहेजगार इंसान थे। देखिए टीपू सुल्तान की अच्छाइयां, उनकी सिफात बयान की जा रही हैं। वो आलिम थे, ज़हीन थे, बहादुर थे और परहेजगार थे, मतलब कि वो बुरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। इनके वालिद हैदर अली, उनके वालिद का नाम क्या था? हैदर अली, रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान अभी 5 बरस ही के थे कि उनकी तालीम और तरबियत शाही अंदाज में शुरू हो गई। कौन से अंदाज में? शाही अंदाज में शुरू हो गई। उन्होंने तालीम हासिल करने के साथ घड़सवारी, नेजाबाजी और तीर अंदेजी जैसे फनून वगैरह भी हासिल किए। घड़सवारी मतलब कि राइडिंग, नेजाबाजी और तीर अंदाजी, तीर भी नेजे की काइंड ही होती है, उसी तरह से चलाते हैं। इस तरह के फनून भी उन्होंने सीखे। जुर्रत और बहादुरी जैसे सिफात के बायस शेर इनका निशान था। उन्होंने अपना साइन ही शेर बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? शेर, क्योंकि उनका कॉल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। सोचे, जो इंसान ये सोचता हो, ये बोलता हो, तो वो कितना स्ट्रांग होगा। उनका जो तख्त था ना जिसपे वो बैठते थे, वो ही शेर की शेप का बना हुआ था। सीन द पिक्चर, ये देखिए, इसके ऊपर टीपू सुल्तान बैठे हुए हैं। ठीक है, इज अ ब्रेव मैन। नेजाबाजी और तीर अंदाजी जैसे फनून वगैरह में भी महारत हासिल की। जुर्रत और बहादुरी जैसे सिफात के बायस शेर इनका पसंदीदा जानवर था। इनका तख्त भी शेर की शक्ल का बना हुआ था, तख्त जिसपे वो बैठते थे, अभी मैंने दिखाया था। इसी वजह से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता था। उनके शहर के साथ उन्हें उनका शेर लगा दिया गया था, शेर मैसूर कहा जाता था। आजादी की जद्दोजहद के दौरान सुल्तान हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। सुल्तान हैदर अली कौन? उनके फादर। उन्होंने बहुत जंगें लड़ी अंग्रेजों के अगेंस्ट। टीपू सुल्तान 15 साल की ही उम्र में इन जंगों में अपने वालिद के साथ शरीक रहे। 15 years nothing, 9-10 के बच्चे की एज होती है। वो भी 15 साल के ही थे, लेकिन वो अपने बाप के, अपने फादर के शाना बशाना हर काम में, जंग से लेके शाही खाने के हर काम में वो अपने वालिद साहब के साथ रहते थे। वालिद के इंतकाल के बाद आपने हुकूमत संभाल, मतलब कि शहर का, रियासत का जो हुक्मरान है वो टीपू सुल्तान को बना दिया गया। उन्होंने अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई काम किए।
अपने आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किए। जैसे आपको कोई टाउन दे दिया जाता है तो आप कोशिश करते हैं, आप इसकी यूनियन बन गए हैं, इसके सदर बन गए हैं, ये काम भी कर दें, सड़क भी बनवा दें, पानी भी लगवा दें। तो इस तरह से वो तो शहर के हुक्मरान थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। और दुश्मनों से कभी भी डरते नहीं थे, डट के मुकाबला करते थे, क्योंकि उनका तो कॉल ये था कि शेर की एक दिन की जिंदगी, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर। आखिरी जंग के दौरान उनके चंद साथियों ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों के साथ मिल गए। वेरी बैड, वेरी बैड। जो लोग किसी को धोखा देते हैं ना, याद रखिएगा जिंदगी में ये बात, चाहे इतने से काम में हो या इतने बड़े काम में, उन्हें अल्लाह पाक कभी भी माफ नहीं करता और ना ही वो कामयाब होते हैं। ये वक्ती सेटिस्फेक्शन होती है जो उन्हें लगता है कि वो ये काम करके बहुत आगे निकल गए या जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला को कहाँ झूठे लोग पसंद है, धोखेबाज पसंद है। जो किसी को धोखा देगा वो क्या कभी खुश रहेगा? नेवर। बहरहाल आखिरी जंग के दौरान उनके कुछ साथियों ने उनके साथ दगा किया, उन्हें चीट किया, अंग्रेजों के साथ मिल गए। इसके बावजूद टीपू सुल्तान ने आखिर तक बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन वो फिर भी नहीं डरे। अब आप जान गए हो कि आपकी टीम, आप कैप्टन हैं और आपकी टीम आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपको धोखा दे रही है, दूसरे दुश्मनों के साथ मिल रही है। उसके बावजूद वो डटे रहे, दुश्मन का मुकाबला करते रहे और यही लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत पाई। अगर शायद उनके दोस्त उन्हें धोखा ना देते, उनके साथी उन्हें धोखा ना देते, तो वो ना हारते, ना शहादत मिलती। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने दिया। इसमें सारी पूरी बात यह है कि याद रखिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना। इधर योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर चाचू, नानू, ताया, मामा, जो भी होते हैं, नेवर एवर। सबसे बुरे इंसान वो होते हैं जो चीट करते हैं। कभी भी चीट मत कीजिएगा इन एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन में, किसी भी काम में। नहीं हुआ, नहीं किया, नहीं समझ आया, बता दीजिए। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ना, आज होमवर्क नहीं किया, चीट मत करें, झूठ मत बोलिए, ठीक है? ये था हमारा मजे का आज का लेसन, बहुत अच्छा सबक था। इसके हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता था? इसलिए कि टीपू सुल्तान को शेर जानवर पसंद था। उनका तख्त भी शेर की शक्ल का बना हुआ था, इसी वजह से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान की चंद सिफात तहरीर की गई। टीपू सुल्तान ने तालीम हासिल करने के साथ घड़सवारी, निजाबाजी और तीरंदाजी जैसे फनून में भी महारत हासिल की। टीपू सुल्तान की शहादत की वजह क्या थी? टीपू सुल्तान के चंद साथियों ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। लेकिन टीपू सुल्तान आखिर तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे और जामे शहादत पाई। महानूर ने हमें ज्वाइन किया है अभी लास्ट पे। ओके। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इस कॉल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुलामी की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि आजादी के थोड़े दिन की जिंदगी गुजार ली जाए। नेवर। मतलब ये मुझे भी कोई कहे कि आपको 100 साल की उम्र मिलती है, आप सिर्फ गुलाम बन जाएं या जैसा हम कहेंगे आप वैसा ही करें, नेवर एक्सेप्ट। मैं कहूंगी नहीं, यहाँ खड़े खड़े मर जाना पसंद है, लेकिन ऐसी चीज नहीं जिसमें गुलामी हो। देखिए, एक होता है बात माननी, एक होता है गुलामी करना। अगर आपको कोई गुलाम बनाता है ना, वो आपको ठुड्डे भी मारते हैं, आपसे आपका मजहब, रिलीजन, माँ बाप सब कुछ छीन लिया जाता है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत 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 बड़ा एहसान है, ठीक है? बे एक्सरसाइजेज दर्जा से जुमलों को दुरुस्त या गलत की निशानदेही कीजिए। टीपू सुल्तान ज़हीन, बहादुर और परहेजगार इंसान थे। यस, ट्रू, सही है। टीपू सुल्तान का पसंदीदा जानवर हाथी था? नहीं जी, उनका पसंदीदा जानवर शेर था। टीपू सुल्तान के वालिद ने उनकी तालीम और तरबियत घरेलू अंदाज में शुरू की? नहीं, शाही अंदाज में शुरू की। सुल्तान हैदर रियासत मैसूर के हुक्मरान थे? यस। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी? रॉन्ग, बहुत जंगें लड़ी थी, ठीक है? इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? टेल मी क्लास, यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है? नो?
नो। क्यों? सब समझ आ गया? So sweet, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं जी. Okay, you have to mute yourself. खुद को म्यूट कीजिए. I'm going to make a picture with you all. That is important. It's a part of our. Yes. Okay, class. पूछ लीजिए कुछ बच्चों. Okay, मैं stop sharing. Yes, class. Now ask me. कैसा था लेसन टीपू सुल्तान? Yes, I'm asking. ज़ैन शहजाद. अच्छा है. कैसा था टीपू सुल्तान? बताइए टीपू सुल्तान के बारे में. टीपू सुल्तान का कॉल क्या था? बताइए. टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. जिंदगी से बेहतर है. सब बोलिए. स्टार्ट टू ज़ैन. ज़ैन. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. अच्छा चलिए हम एक गेम करते हैं. जो सबसे अच्छा कॉल पड़ेगा ना, बताएगा, बोलेगा, उसे टीचर अभी अभी एक गिफ्ट करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ बोलना कैसे है. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. अब बोल के बताइए. ज़ैन, क्विकली. शेर की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. गुड. यस, एमन. शेर की एक जिंदगी 100 साल गुजारी. रिपीट अगेन. दोबारा बोलिए. शेर की एक जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. ये बोलना है. बोलिए. एमन बेटा, रिपीट अगेन. दोबारा कोशिश करें. शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की ओके. एमन ठीक है. म्यूट हो जाइए. लाइबा. शेर की 1 साल की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा है. चले जी. मानता है. नेक्स्ट वन. मोहम्मद तलहा. शेर की एक जिंदगी गीदड़ से 100 साल से बेहतर है. ईशा. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर है. अच्छा ठीक है. अब सब मेरे साथ बोलिए. अनम्यूट हो जाइए. शेर की एक दिन की जिंदगी. बोलिए. शेर की एक दिन की जिंदगी. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है. अब ये अपनी वीडियो बनाएंगे आप लोग. अच्छा से इस कॉल को पढ़ेंगे और फिर मेरे साथ शेयर करेंगे पीएम पर. ओके? मुझे मजा नहीं आया. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. किसी ने भी नहीं अच्छा बोला. फाइन. ओके. बाय.